हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके भी मन में वही सवाल चल रहा होगा जो मेरे मन में चल रहा है कि आखिर कब आएगा सैनिक क्लास 6 और क्लास 9 का रिजल्ट। तो देखेंगे आज हम लोग पूरे डिटेल में कि सैनिक क्लास 6 का और सैनिक क्लास 9 का रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है और अब की बार जो है एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होगा वो कितना हो सकता है। ना सिर्फ मैं कट ऑफ बताऊँगा बल्कि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी एरिया के लिए आप भर रहे होंगे आपके ई काउंसलिंग में, तो उस स्कूल के लिए क्या एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है विथ सोर्सेज और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अभी हम लोग टॉपिक में। तो देखिए, अगर हम लोग सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट में, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अगर ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे AISSEE 2025 के एग्ज़ाम रिजल्ट को चेक करने के लिए, तो अभी वहाँ पे सिर्फ जो आंसर की है, जो रियल फाइनल जो OMR जो आंसर है, बस वही अवेलेबल है। अभी कोई भी रिजल्ट के बारे में ना कोई डिक्लेरेशन है, ना कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डेट है। बट अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी डेट नहीं है तो कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, जो काम हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में करते हैं वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि प्रीवियस जितने भी साल के हैं, मान लीजिए कि प्रीवियस 5 से 10 साल का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग को ईजिली पता चल सकता है कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले वाले में क्या क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले ऑफ OMR आंसर शीट, रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज, प्रोविंशियल आंसर्स, और साथ ही में आंसर वगैरह को चैलेंज भी कर सकते हैं। बट हम इस वीडियो में ये बताने तो नहीं आए हैं, हम इस वीडियो में आए हैं बताने कि हमारी जो रिजल्ट आएगी वो कब तक आएगी। ठीक है, तो देखिए ये ना हम लोगों ने पूरा लिस्ट निकाला है जो कि आपके हर साल 2015 से लेकर के 2025 तक का एग्ज़ाम का डेट, और उसके साथ साथ जो उसका जो रिज़ल्ट का डेट है वो भी साथ साथ कितने दिन बाद वो रिज़ल्ट आया है, और साथ ही में ये सारे सोर्सेस हैं कि हमने कहाँ कहाँ से इनको सोर्स किया हुआ है। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग 2015 में चलते हैं। 2015 में ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्या था, 2015 में जो रिजल्ट जो था वो आया था 22 फरवरी 2015। बट ये भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो एग्ज़ाम डेट था वो क्या था, जनवरी में, जनवरी के 4 तारीख को। और अब की बार कितने तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 5 अप्रैल को। यानी कि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरा 3 महीने का दोनों में गैप है। ठीक है, तो ये तो फरवरी तो ऑलरेडी बीत ही चुका है, ये तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। और इसमें जो टाइम लगा वो कितना लग गया, इस एग्ज़ाम से जो रिज़ल्ट आने तक का जो टाइम लगा वो लगा हमारा 49 डेज का। ओके, तो चलिए अभी 2016 में चलते हैं। 2016 में थोड़ा सा पैटर्न सेम रहा। पहले जनवरी 4 में एग्ज़ाम हो गया था, अभी क्या हुआ कि जनवरी 3 को एग्ज़ाम हुआ 2016 में, और जो रिज़ल्ट भी जो आया वो भी थोड़ा जल्दी आ गया। पहले 22 फरवरी को आया था, अभी कितने तारीख को आ गया, 15 फरवरी को ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर लिया। वाह, रिकॉर्ड टाइम पे 49 से घट करके 43 डेज में। ओके, 2017 की अगर हम बात करें तो इसमें 15 जनवरी 2017 को एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया वो आया फरवरी 15 2017। फिर से और ज़्यादा स्पीड से रिज़ल्ट आया मात्र 31 दिन में। आप सोच सकते हैं इतना खतरनाक वाला NTA के द्वारा काम होता था भाई, सिर्फ 31 दिन में रिज़ल्ट निकाल के दे दिए, एकदम काबिले तारीफ है। ठीक है, उसके बाद 2018 में देखते हैं तो सेम पैटर्न फॉलो होता है कि 7 जनवरी को आपका क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद 7 फेब को 2018 को ही हमारा रिजल्ट आ गया, सिर्फ 30 to 31 डेज में। यहाँ 31 डेज गलती से लिखा गया होगा, ये 30 डेज आप मान लो। ठीक है ना, इसको आप 30 ही डेज मान लो। इसके बाद देखिए और ज़्यादा स्पीड हो गया। 2019 में जनवरी 6 2019 में हमने एग्ज़ाम दिया था, और जो रिज़ल्ट हमने देखा वो देखा फरवरी 4 2019, मात्र 29 डेज में। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले 49 डेज, फिर 43 डेज हो गया, फिर 31 डेज, फिर 30 डेज, फिर अब ये 29 डेज। वाह भाई वाह, NTA का तो भाई बोलना ही क्या है। बाकी जो भी बच्चे अभी इस साल जो नीट का एग्ज़ाम दिए होंगे
थोड़ा सा पेपर टफ है ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। वो जो नीट का एग्ज़ाम है वो भी एनटीए ही लेते हैं, और हमारे जो सैनिक स्कूल का AISSEE का जो एग्ज़ाम है वो भी एनटीए ही लेते हैं, एनटीए ही कंडक्ट कराता है। ओके, तो देखिए अभी जनवरी 5 2020 को एग्ज़ाम हो गया था, जो रिज़ल्ट आया वो आया 31 जनवरी 2020, सिर्फ 26 डेज में। ओके, 2021 के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते दिखा है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए अब यहाँ तक तो क्या हुआ कि बहुत काम बहुत ज़्यादा स्पीड में हुआ और स्पीड बढ़ते हुए भी दिखा, फिर अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये हुआ कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ वो हमारा हुआ 7 Feb 2021, और जो रिज़ल्ट आया वो मार्च में आया, मार्च के 13 तारीख को। अच्छा खासा 26 दिन में आ रहा था, ठीक। फिर पता नहीं क्या हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हुआ तो कितना डेज हुआ, 34 डेज बाद हमारा रिजल्ट आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे सोर्सेस लिखे हुए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से, आप लोग जा करके इनके आर्टिकल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2022 में जो एग्ज़ाम जो हमने दिया था वो दिया था जनवरी 9 2022, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया मार्च 1 2020। मतलब देखिए एग्ज़ाम जो है वो हमारा हुआ है जनवरी में, और रिज़ल्ट आते आते हो गया हमारा क्या, मार्च का कितना 1 तारीख, पूरा 51 डेज। भाई क्या हो गया है, क्या हो गया था, बच्चे लोग का तो एकदम हालत ख़राब हो गया होगा। 51 डेज बहुत होता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए 2023, ये तो एग्ज़ाम हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जनवरी 8 2023 को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और जो रिज़ल्ट आ गया वो आ गया फरवरी 24 2023, यानी कि पूरा 47 डेज बाद। चलिए पहले 51 डेज था, 47 डेज हो गया, सुधार हुआ है। ये भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया से देख सकते हैं, ये भी क्या हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है। ओके, फिर देखते हैं, देखिए 2024 में जो एग्ज़ाम जो हुआ है हमारा वो हुआ है जनवरी 21, ठीक है। जनवरी 21 को इनका रिजल्ट रहा था, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या हुआ, मार्च 13 2024, अब तक के इतिहास का सबसे लेट रिजल्ट कब, 2024 में, अब तक का, अब नहीं बोल रहा हूँ 25 में भी ऐसा हुआ, बट अब तक का पूरा 52 डेज लेट। कहाँ से सोर्स किया गया, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको भी ऑलरेडी पता ही होगा कि आशीष सर सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी जो हमने जो एग्ज़ाम जो लिखा है वो बहुत एग्ज़ाम ही बहुत लेट हुआ भाई। मतलब आप विश्वास कीजिए, एग्ज़ाम का जो फॉर्म आया वो आया 24 दिसंबर 2024। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ एग्ज़ाम हो रहा था 4 जनवरी को, ठीक है, 2015 में, सॉरी, अब वही देखिए आप 2025 में जो फॉर्म आया एग्ज़ाम का वही आया था 24 दिसंबर 2024। मेरे को डेट एकदम अच्छे से याद है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब फॉर्म ही लेट भरा है तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म भरने में भी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें किसी का फॉर्म अगर भरने में कुछ गलती हो गया उसको सुधारो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि उसके भी एग्ज़ाम तक के लिए वेट करो। एग्ज़ाम से पहले 15 डेज पहले एडमिट कार्ड आता है, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम ही हमारा बहुत लेट हुआ था। एग्ज़ाम का डेट क्या था, 5 अप्रैल, ठीक है। 5 अप्रैल को भाई साहब एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड जो है अपन लोग, मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड जो है ना वो 30 to 45 डेज आप मान करके चलो, ठीक है ना। अब आज की तारीख में ऑलरेडी 30 डेज तो कंप्लीट हो चुका है, 30 से भी ज़्यादा क्या, आज हो गया आपका 8 तारीख हो गया, ठीक है, 8 में। तो मान लो 30, 31, 32, 33 डेज हो गया है, ठीक है। बट हम लोग ये मान के चलते हैं कि 45 डेज तक रिजल्ट आ ही जाएगा। अब इसके भी पीछे कारण है, देखिए 45 डेज मतलब मैं अगर बोलूँ तो 5 अप्रैल से आपका 15 और ये 20 में, ठीक है, ये कितना होता है, 45 डेज होता है। अब अगर उनको जून लास्ट या फिर जुलाई से अगर सेशन लगाना है तो एटलीस्ट उनको कम से कम 1 महीना का तो टाइम चाहिए ही होगा, ठीक है। अब सेशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगस्त में या सितंबर में सेशन चालू हो,
भाई 15 अगस्त का बच्चों को परेड भी तो करवाना है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख लो कि मैं मेरे साइड से बोल रहा हूँ कि 20 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ना करें नारायण कि एकदम ही लेट हो गया तो बात अलग है, वरना जैसा जो शेड्यूल दिख रहा है कि ऑलरेडी हम लोग लेट ही हैं, तो 20 मई से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं भगवान से प्रे भी कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे। तो देखिए ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये कुछ बोनस पॉइंट में आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्या? प्रूफ ऑफ एज, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट लग सकता है आपका, ओके। फिर क्या है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। फिर क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, ओके। फिर क्या है? इनकम सर्टिफिकेट, इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है इनकम सर्टिफिकेट देने का तो। फिर क्या है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कोई एक बच्चा जो सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है, अभी कहीं और पढ़ रहा है, ये किनके लिए? 6 वालों के लिए, ये 9 वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या? मार्कशीट एंड रिपोर्ट कार्ड। भाई आप क्लास 5th में पास हुए हो, क्लास 8th में पास हुए हो, उसका एक क्या चाहिए? रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 4 से 6 फोटोग्राफ लगते हैं भाई, आप एक फोटोग्राफ लेके मत चल जाइएगा। वो कोई आशीष कोचिंग नहीं है कि एक ही फोटोग्राफ आप दे दिए तो हो गया, ठीक है। वहाँ पे 4 से 6 फोटोग्राफ लगेगा। फिर यहाँ पे क्या है? एक आधार कार्ड लगेगा, फोटोकॉपी। मेडिकल सर्टिफिकेट, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना कि आप फिट है कि नहीं है, ये आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही वैलिड है, ठीक है, प्राइवेट का काम नहीं करेगा। इसके बाद क्या है? बच्चों के लिए एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एडमिट कार्ड यूज़ किया था, आपको बस एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ याद रखना है। ये सारा कुछ आप एनटी की वेबसाइट से दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर खो गया होगा तो डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई देखिए, अब ये मार्क्स वाइज जो कट ऑफ है, तो इसको ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब सबका तो बताना पॉसिबल नहीं है, अपने पास बहुत सारे 33 सैनिक स्कूल्स हैं और साथ में अपने पास 16 न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं, और अभी तो इस साल और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन लोग जो हमारे इधर का जो अंबिकापुर का है वो देख लेते हैं। कहाँ है भाई अंबिकापुर का? गोपालगंज, हाँ फर्स्ट लाइन में ही था अंबिकापुर का, ठीक है। तो देखिए अंबिकापुर वाला ना थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो आसपास वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ से बच्चे हैं, वो लोग कहाँ कहाँ के लिए भर सकते हैं? तो पहला तो ये है अंबिकापुर, तो भाई ऑब्वियस है आप तो भरेंगे ही अंबिकापुर के लिए, ठीक है। तो 170 से 210 तक अगर आप लोग आता है तो एक फेयर चांस है कि आप लोग का सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन हो जाएगा। और अगर क्लास 9 की बात करें तो 250 से 300 तक आप मान लो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखो और कौन सा, जो सैनिक स्कूल बीजापुर, इसको भी देख सकते हो आप, है ना। फिर इधर भी सैनिक स्कूल जो भुवनेश्वर वाला, भुवनेश्वर और संबलपुर, यहाँ ये बहुत अच्छा है। जैसे अगर कोई अंबिकापुर का है ना तो डायरेक्ट हो जा सकता है भुवनेश्वर या संबलपुर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो ये बस रात भर का सफ़र रहेगा आपका। संबलपुर तो फिर भी पास है, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं कहीं पे अगर लगे तो। झांसी का भी अगर आप देख सकते हो, अगर आप लोग के फैमिली वाले कोई उत्तर प्रदेश वगैरह से रहते हैं तो झांसी का भी देख सकते हो। झांसी का भी बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम वाली बात ये कि इसका जो कट ऑफ जो जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत हाई जाता है, 200 to 250। और भाई साहब क्लास 9 वालों के लिए तो 300 to 350, मतलब समझ रहे हो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए बस लास्ट स्लाइड में आ गए हैं। ये कुछ हमारे सेलेक्टेड बच्चे हैं, है ना, जो कि हमारे यहाँ पे कोचिंग कर चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जो भी बच्चे अपने हमारे यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन की क्लासेस करना चाहते हैं सैनिक स्कूल या नवोदय की, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे क्लास 1 to 10 तक की बच्चों की भी क्लासेस होती हैं। ये जो बच्चे जो दिख रहे हैं आपको, ये क्लास 10th वाले हैं। इसमें 2-3 बच्चे हैं जो कि उस दिन एब्सेंट थे, फ़ोटो नहीं है उनका,
ठीक है। तो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, फुल्ली एसी क्लासरूम मिलेगा, इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड मिलेगा सभी क्लासेस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्लास में, ठीक है, सभी क्लासेस में। रिजल्ट फोकस स्टडी, वैन फैसिलिटी, वीकली टेस्ट इन एवरी क्लास, अफोर्डेबल फीस, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ही ये चीज़ पता ही होगा कि ऑनलाइन का फीस थोड़ा सा ऑफलाइन से कम होता है। आप लोग चाहेंगे ना तो गूगल प्ले स्टोर से आशीष कोचिंग क्लासेस का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी। तो आप लोग ये मान लो कि 20 मई से पहले पहले आप का जो सैनिक क्लास 6 का और सैनिक क्लास 9 का दोनों सेम डेट पे ही आएगा, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि दोनों अलग अलग डेट पे आएगा, दोनों सेम डेट पे ही आएगा। और आप लोग मान लो कि 20 मई से पहले पहले आप लोग का उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जिनको भी ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ें चाहिए होंगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, उनसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, आपने इतना लास्ट तक देखा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया चैनल को उनको भी बहुत सारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। थैंक यू।